वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है नगीन ग्रुप ऑफ स्टडीज़ चैनल पर। आज हम इस वीडियो में रहीम के दोहे, जो हमारा पाठ नंबर 8 है, रहीम के दोहे, इसके दोहे से संबंधित प्रश्नों को, भाषा की बात के प्रश्नों को, दोहे से आगे के प्रश्नों को, जो भी इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हैं, आज इस वीडियो में बच्चों हम वो करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली वीडियो में हमने रहीम के दोहे यानी कि जो हमारा पाठ था उसके दोहों को पढ़ा था और उन्हें अच्छे से समझ लिया था। जैसे कि हमें दोहों में परोपकार के बारे में, सपने सज्जन के बारे में, दुर्व्यवहार अच्छे व्यवहार के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले है दोहे से प्रश्न, यानी कि जो हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन होते हैं, दोहे के प्रश्न हम करने वाले हैं। और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। देखो बच्चों, ये प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि जो भी आपको पाठ में दोहे दिए गए हैं, उस दोहे की कुछ पंक्तियाँ यानी कि कुछ लाइनें तो सिर्फ एक कथन है, यानी कि सिर्फ एक बात कही गई है, और कुछ जो ये पंक्ति हैं उनको उदाहरण के तौर पे हमें दिया गया है। तो आप उन लाइनों को पहचानिए कि कौन सी लाइन तो हमारे उदाहरण वाले दोहे हैं और कौन से हमारे कथन वाले दोहे हैं। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण वाले दोहे। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। एक तो ये है हमारा उदाहरण वाला। दूसरा है, थोथे बादत कवार वके, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछीली बात। ये था हमारा दूसरा। तीसरा है, धरती की सी रीत है, सीत धाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम है देहे। देखो बच्चों, वैसे तो हम इन दोहों को पाठ में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन जब हमारा ये प्रश्न में आया है, हम इनको एक बार फिर समझेंगे कि उनका उदाहरण क्या है, इन दोहों का मतलब क्या है। तरवर फल नहीं खाते, यानी कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं। सरवर यानी कि तरवर का मतलब होता है बच्चा पेड़, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं। सरवर का मतलब होता है यहाँ पे सरोवर, तालाब। पियत न पान, अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। कही रहीम पर काजित, और इसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि जो धनी व्यक्ति हैं वो भी सिर्फ अपना धन अपने लिए, अपना ज्ञान है, अपना धन है, सिर्फ अपने लिए नहीं करते, वो अपने धन से दूसरों का भला करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो भले व्यक्ति होते हैं, जैसे ही पेड़ फल तो देता है लेकिन वो खुद नहीं खाता, तालाब हमें पानी तो देता है लेकिन वो पानी खुद नहीं पीता, उसी प्रकार जो भले व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो अपने धन से सिर्फ अपना लाभ नहीं करते, वो दूसरों का लाभ भी करते हैं। ये था हमारा दोहा एक। अगला दोहा है, थोथे बादत कवार वके, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, खरे पाछीली बात। देखो बच्चों, जैसे कि आपने सुना है ना, थोथा चना बाजे घना, तो वही बात है। जब कोई व्यक्ति बहुत धन वाला होता है और उसके बाद जब वो गरीब हो जाता है तो वो अपने धन की पिछली बातें करता रहता है, अपने धन के बारे में बड़ी बड़ी बातें बताता रहता है। धरती की सी रीत है, सीत धाम हो में, जैसे परे सो सही रहे, त्यों रहीम है देहे। देखो, धरती की तो यही रीत है, धरती की सी रीत है, यानी कि जैसे धरती हर तरह के मौसम को झेलती है, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, भूकंप आए, आंधी आए, कुछ भी आए, धरती हर तरह के मौसम को यानी कि हर तरह के दुखों को जैसे झेलती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी है, यानी कि मनुष्य का जीवन भी धरती की तरह ही होता है। मनुष्य के जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ, मुसीबत, दुख क्यों ना आए, ऐसे ही सभी मनुष्यों को
झेलने पड़ते, यानी कि जैसे धरती हर तरह के मौसम को, हर तरह के दुखों को झेलती है, ऐसे ही मानव भी अपने जीवन में हर तरह के दुखों को सहन करता है। ये थे हमारे उदाहरण वाले दोहे। अब है बच्चों आगे कथन वाले दोहे। जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोहो, रहीमन मछरी नीर को तऊ छाड़ती छोहो। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बिपती कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। देखो बच्चों, ये हमारे सिर्फ कथन वाले दोहे हैं, जिसमें सिर्फ एक कथन बताया गया है, कुछ बात बताई गई है। चलिए हम इनके भी मतलब को जानते हैं। जाल परे जल, जैसे कि हम नदी में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डालते हैं और मछली उसमें पकड़ जाती है, मछली उसमें पकड़ी जाती है, और जैसे ही हम उस जाल को बाहर निकालते हैं, जाल में सिर्फ मछली रह जाती है और पानी निकल जाता है। इस दोहे में हमें प्रेम के बारे में बताया गया है कि जो पानी है वो मछली से प्रेम नहीं करता, क्योंकि जब जाल में मछली रह जाती है और वो पानी निकल जाता है तो वो मछली को छोड़ देता है, उसे मछली से कोई भी प्रेम नहीं होता। लेकिन मछली पानी से बहुत अधिक प्रेम करती है। आपने सुना है ना बच्चों कि मछली है जो वो पानी के बिना नहीं रह सकती, पानी के बिना मर जाएगी। तो जैसे ही हम मछली को बाहर निकालते हैं, वो पानी से इतना प्रेम करती है, वो पानी की याद में और पानी के बिना मर जाती है। इसमें हमें मछली के प्रेम के बारे में बताया गया है कि मछली पानी से कितना प्रेम करती है, लेकिन पानी उससे प्रेम नहीं करता। जाल में पकड़े जाने पर वो जाल से बाहर निकल जाता है और मछली को अकेला छोड़ देता है। कही रहीम संपत्ति सगे, बहुत बहुत बुही रीत, बिपदीक जे कसे सोई साचे मित। इसमें रहीम ने कहा है कि हमारे सगे संबंधी वही होते हैं जो हमारे, जैसे कि हमारे जो हमारे रिश्ते बनते हैं वो भी बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं। वैसे ही हमारे सच्चे मित्र, हमारे सब सच्चे सगे संबंधी वही होते हैं जो हमारे मुसीबत में हमारे काम आते हैं, हमारी सहायता करते हैं। ये था बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 1। अब आगे है प्रश्न नंबर 2। रहीम ने कवार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है, जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं। रहीम के कवार के मास में, यानी कि जो रहीम ने कवार के जो मास, यानी कि जो कवार का मास का मतलब होता है बच्चों महीना, और कवार का मतलब होता है सावन का महीना होता है, जो जब उसमें बादल गरजते हैं, कभी बरसते हैं कभी गरजते हैं, जो सावन के महीने में गरजने वाले बादलों की जो तुलना है वो निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है। जो निर्धन व्यक्ति जो पहले तो बहुत धन वाले थे और अब वो गरीब हो गए हैं, लेकिन वो अपनी बीती बातों को भुला नहीं पा रहे, वो अपने धन वाले समय को भुला नहीं पा रहे, और वो दूसरों को अपने धन के बारे में बताकर प्रभावित करना चाहते हैं। तो दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय के बारे में क्या कहना चाहोगे। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। कवार के मास, यानी कि जो कवार का महीना है, बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। जैसे वे निर्धन व्यक्ति जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते, इसलिए कवि ने दोनों में समानता स्पष्ट गरज दी है। यानी कि कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं हैं, यानी कि जो अपनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मैं ये कर दूंगा, ये वो कर दूंगा, तो वो कुछ करने नहीं होते, उन्हें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी आती, उन्हें सिर्फ गरजना आता है। ये थे बच्चों हमारे दोहे से संबंधित प्रश्न। अब है आगे दोहे से आगे के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें
तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। देखो बच्चों, नीचे दिए गए दोहे, आपको ये नीचे दो दोहे दिए गए हैं। सच्चाइयों को यदि अगर इन दोहों की जो सच्चाई है, इनका जो मतलब है इन दोहों का, अगर हम उनको अपने जीवन में अपना लें, अपने जीवन में उतार लें, तो उनसे हमें क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। जैसे कि तरुवर फल नहीं खात है, जैसे हमने ये पढ़ा था ना बच्चों, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। धरती की सी रीत है, ये वाला भी हमने पढ़ा था। तो इनका क्या मतलब है, इसे हमने अपने जीवन में उतार लेने से हमारे मन में लालच और मोह खत्म हो जाएगा। यानी कि देखो, जैसे कि पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते और नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, और जो धनी व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, भले लोग होते हैं, वो अपने धन का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, उससे दूसरों का भी लाभ करते हैं। यानी कि बताया गया है कि हम जो भी करेंगे, जो भी कमाएंगे, वो सिर्फ हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए अगर कमाएंगे, हम सोचेंगे कि मेरे पास इतना धन है, मैं इससे किसी गरीब की सहायता कर दूं, किसी को दे दूं, तो इससे हमारे मन में लालच है और जो मोह है वो ख़त्म हो जाएगा और परोपकार की भावना जाग जाएगी। इससे हमें आत्म संतुष्टि प्राप्त होगी, यानी कि हमें अपने मन को बहुत शांति मिलेगी, मन की शांति प्राप्त होगी और हम सही अर्थों में मनुष्य बन पाएंगे। यानी कि सही मनुष्य वही होता है जो किसी काम को करने के लिए उसे सिर्फ अपना लाभ नहीं देखता, दूसरों का लाभ भी देखता है। दूसरे दोहे में हमें क्या बताया गया है, इसे अपने जीवन में उतार लेने से हम अपने शरीर और मन को सहनशील बना पाएंगे। यानी कि जैसे हम धरती के बारे में सोचेंगे कि जैसे धरती भी सभी तरह के मौसम को, सुख दुखों को झेलती है, हमारा जो जीवन है वो भी एक सुख दुखों का ही पहलू, कभी सुख आएंगे तो कभी दुख आएंगे। तो जैसे धरती सब कुछ सहन करती है, अगर ऐसे ही मनुष्य अपने जीवन में हर दुख को सहन कर लेगा तो अपने शरीर और मन को सहनशील बना पाएंगे, जिससे सुख और दुख दोनों को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे। यानी कि सुख को भी और दुख को भी दोनों को सहजता से, यानी कि आसानी से स्वीकार कर सकेंगे। ये थे बच्चों हमारे दोहे से आगे के प्रश्न। अब है भाषा की बात के प्रश्न, और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। परे, पड़े, रेडे, जैसे आपको दिया गया है। विपत्ति, मछली, बादर और शीत, ये हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो हमारे दोहों में से निकले हैं। विपत्ति है, मछली है, बादर है और शीत है। देखो, विपत्ति का मतलब होता है यानी कि मुसीबत का जो समय होता है, कष्ट का समय होता है। मछली का मतलब होता है बच्चों मछली। बादर का मतलब है इसमें बादल, और शीत का मतलब इसमें शीत यानी कि सर्दी का मौसम। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत बहुरीत, और दूसरा है जाल परे जल जात बही। उपयुक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया। देखो, बनत, बहुत, बहु, यानी कि ब का प्रयोग 3 बार किया गया है, यानी कि ब का प्रयोग कई प्रकार किया गया है। और दूसरी पंक्ति में ज का, यानी कि ज का प्रयोग भी कई बार किया गया। पहली पंक्ति में तो ब का और दूसरी पंक्ति में ज का। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से, यानी कि ब की ध्वनि के आने से, ज की ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। तो वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। जैसे कि आपको कुछ पंक्तियाँ लिखनी है जिसमें एक शब्द का, एक अक्षर का कई कई बार प्रयोग करना है। देखिए, और सबसे पहले संपत्ति सच ही सुजान। देखो, अब इसमें स का कई बार प्रयोग
किया गया है और जिसकी यानी कि स की ध्वनि आने से भाषा की सुंदरता बढ़ गई है। संपत्ति सचहि सुजान। ठीक है बच्चों। अगला है रघुपति राघव राजा राम। अब इसमें र का प्रयोग कई बार किया गया है और र की ध्वनि आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों। आगे है काली लहर कल्पना काली काल कोठरी काली, यानी कि काली लहर कल्पना काली काल कोठरी काली। अब इसमें क का प्रयोग कई बार किया गया है और क बार बार आने पर भाषा की सुंदरता बढ़ रही है। आगे है बच्चों चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब इसमें च का प्रयोग कई बार किया गया है और च का बार बार आने से भाषा की सुंदरता बढ़ रही है। ये थे बच्चों हमारे भाषा की बात के प्रश्न। और अब हम एक बार फिर से इन प्रश्न उत्तरों को रिवाइज करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए और हम अच्छे से पढ़ सकें। सबसे पहले यहाँ वही हमारे दोहे से संबंधित प्रश्न और इसमें हमारा पहला प्रश्न है पाठ में दिए गए दोहों की कई पंक्तियाँ तो कथन हैं और कई कथनों को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। तो आप इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। उदाहरण देने वाले हैं बच्चों तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान कई रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। अगला है थोथे बादर कवार वके जो रहीम घेरात धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछीली बात। अगला है धरती की सी रीत है सीत धाम ओह में जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम है दहे। यानी कि जैसे पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते हैं तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं उसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति होते हैं महान व्यक्ति होते हैं महापुरुष होते हैं वो अपने धन का लाभ सिर्फ अपने लिए नहीं करते उससे दूसरों का भला भी करते हैं। थोथे बाजत कवार वके जो रहीम घेरात धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछीली बात। यानी कि जैसे सिर्फ बादल गरजते हैं बरसते नहीं हैं उसी प्रकार जो धनी व्यक्ति होते हैं और वो गरीब हो जाने पर अपने धन की पिछली बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करते हैं अपनी पिछली बातें करते हैं जिनका कोई मोल नहीं होता। धरती की सी रीत है सी धाम हो में जैसी परिसो सही रहे त्यो रहीम है दे। देखो धरती की जैसी रीत है जैसा धरती है वैसे ही जैसे धरती हर तरह के मौसम को झेलती है वैसे ही मनुष्य का जीवन भी उसी प्रकार होता है। उसके जीवन में भी हर कष्टों को सुख दुख को सहना पड़ता है। आगे है बच्चों कथन वाले दोहे। जाल परे जल जात बही तजी मिनन को मोह रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती ही छो। अगला है कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत पिप्ती कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। इसमें देखो जैसे कि जब हम नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल को डालते हैं और जो मछली है वो तो जाल में फंस जाती है और पानी जाल से बाहर निकल जाता है यानी कि पानी को मछली से कोई प्रेम नहीं होता और मछली पानी से बहुत प्रेम करती है और वो पानी से बाहर आ जाने पर पानी की याद में मर जाती है। इसमें हमें मछली के प्रेम के बारे में बताया गया है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत बिपती कसोटी जे कसे सोई साचे मीत। यानी कि जो हमारे सगे संबंधी होते हैं वो हमें बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद मिलते हैं लेकिन हमारे जो सच्चे मित्र हैं हमारे सच्चे सगे संबंधी हैं वही होते हैं जो मुसीबत के समय जो विपत्ति के समय जो कष्ट के समय दुख के समय हमारे काम आते हैं हमारी सहायता करते हैं। अब है आगे बच्चों प्रश्न नंबर 2। रहीम ने कवार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे
और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। यानी कि जो रहीम ने सावन के महीने में गरजने वाले बादलों के मौसम क्या वर्णन किया है, धनी व्यक्तियों से उनकी कल्पना की है, जो पहले कभी धनी होते थे लेकिन अब वो अपने धन के समय को नहीं भुला रहे हैं और वो दूसरों को वो सारी बातें बताकर उनको प्रभावित करना चाहते हैं। तो आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। चलिए बच्चे उत्तर पढ़कर जानते हैं। कवार के महीने में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार वे निर्धन व्यक्ति भी जो पहले कभी धनी थे वो अपनी बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करते हैं। यानी कि जब बादल गरज कर हमें ये लगता है ना, जब बादल गरजता है कि बारिश आएगी बारिश आएगी, लेकिन बारिश तो आती नहीं है, लेकिन क्योंकि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार धनी व्यक्ति भी अपने धन की बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करते हैं। इसलिए कवि ने दोनों में समानता स्पष्ट की है, समानता बताई है। अब है बच्चों दोहे से आगे के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनसे क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। देखो बच्चों, जो नीचे आपको दोहे दिए गए हैं, अगर हम उनमें दोहों का जो मतलब है, हमें दोहों में जो बताया गया है, अगर उन्हीं बातों को हम अपने जीवन में अपना ले तो उनसे हमें क्या लाभ मिलते हैं। चलिए बच्चों पढ़कर जानते हैं। सबसे पहला है, तरोवर फल नहीं खात है, सरोवर जल न पात। यानी कि जब वो है ना कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपने धन का लाभ सिर्फ अपने लिए नहीं करते, उससे अपने धन से वो दूसरों का लाभ भी करते हैं। इससे हम अपने जीवन में उतार लेने से हमारे मन में जो लालच है और वो मोह है वो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और परोपकार की भावना जागेगी। इससे हम आत्म संतुष्टि प्राप्त होगी और सही अर्थों में हम मनुष्य बन जाएंगे। अगला है, धरती की सी रीत है। यानी कि जैसे धरती हर तरह के मौसम को झेलती है, सहन करती है, उसी प्रकार भी मनुष्यों का जीवन है, हमें भी हर तरह के सुख दुखों को सहन करना पड़ता है। तो अगर इस वाक्य को हम अपने जीवन में उतार लें तो हम अपने शरीर और मन को सहनशील बना पाएंगे, जिससे सुख और दुख दोनों को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे। ये थे बच्चों दोहे से आगे के प्रश्न। अब है भाषा की बात के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। वैसे कि पड़े, रेडे, परे का मतलब क्या होता है, पड़े। ऐसे ही कुछ शब्द हैं, विपत्ति, मच्छरी, बादर और शीत। इन सभी का हमने हिंदी में मतलब बताना है। विपत्ति का मतलब होता है बच्चों विपत्ति, यानी कि मुसीबत का समय, दुख का समय। मछली का मतलब है बच्चों मछली, और बादर का मतलब है बादल, और शीत का मतलब है शीत, यानी कि ठंड का मौसम। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत बहु रीत, जाल परे जल जात बही। जैसे आपको ये 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, इसमें पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया। बनत में भी ब, बहुत ब, बहु ब कई बार किया गया है, और दूसरी पंक्ति में ज का प्रयोग कई बार किया गया है। और इस प्रकार एक शब्द के बार बार आने से, यानी कि ब का बार बार आना और ज का बार बार आना, तो इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की जो सुंदरता है, जो हमारा बोलने का तरीका है, जो भाषा की सुंदरता है वो बढ़ जाती है। और वाक्य रचना की इस विशेषता के कुछ और भी अन्य उदाहरण लिखो जिसमें एक शब्द का प्रयोग बार बार किया गया हो। कुछ और पंक्तियाँ लिखकर हमें बताओ। चलिए बच्चों जानते हैं। सपत्ति सचही सुजान। देखो इसमें भी जैसे स का प्रयोग कई बार किया गया है,
और स के बार बार आने से इसमें भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। आगे है रघुपति राघव राजाराम। अब इसमें देखो र का प्रयोग भी बार बार किया गया है और र के बार बार आने से जो भाषा की सुंदरता है वो बढ़ रही है। अगला है बच्चों काली लहर कल्पना काली काल कोठरी काली। अब इसमें भी देखो क का प्रयोग कई बार किया गया है और क के बार बार आने से भाषा की सुंदरता बढ़ रही है। अगला है बच्चों चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब इसमें भी देखो च का प्रयोग कई बार किया गया है और जिससे च के बार बार आने से भाषा की सुंदरता बढ़ रही है। और भाषा की बात के प्रश्नों में ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 और इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, कोई भी अगर डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, कमेंट करके बता सकता है ताकि हमें उस अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर सके, अच्छे से समझ सकें। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।